16वें वित्त आयोग ने राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। इस रिपोर्ट में इस बात को लेकर के सुझाव दिए गए हैं कि अगले साल से राज्यों और केंद्र सरकार के बीच टैक्स का बंटवारा कैसे होगा। इसी रिपोर्ट के आधार पर केंद्र और राज्यों के बीच अगले साल अप्रैल से संसाधनों का बंटवारा होगा। रिपोर्ट संसद में पेश होने के बाद सार्वजनिक की जा सकती है। सर, क्या कुछ खास हो सकता है इस रिपोर्ट में? क्या कुछ निकल करके आ सकता है इस रिपोर्ट में? ये अगले 3 महीने 4 महीने का सबसे महत्वपूर्ण विषय है और चूंकि हम ये रिपोर्ट आ गई है तो हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि हम लगातार इस पर बने रहेंगे। इस बार का जो बजट है वो इस वित्त आयोग की रिपोर्ट की छाया में बनेगा, क्योंकि बजट की तैयारी शुरू हो गई और रिपोर्ट भी सरकार के पास पहुंच गई है। वित्त आयोग जब भी अपनी रिपोर्ट देता है तो उसके बाद केंद्र और राज्य के आर्थिक रिश्तों का पूरा ढांचा, पूरी व्यवस्था बदलती है। और हम जिस इस समय की परिस्थिति, जब ये रिपोर्ट आ रही है तो केंद्र और राज्य ने जीएसटी में रियायत देकर अपने राजकोष पर बड़ा बोझ लिया है और बड़ा नुकसान उठाया है। तो क्या क्या है इस रिपोर्ट में, क्या क्या हो सकता है, और उसको समझने की कोशिश करते हैं। एक तो केंद्र और राज्य के बीच में जो कर बंटवारे का पैमाना है वो नया पैमाना क्या होगा, इसमें काफ़ी विवाद है। केंद्र ने अपनी पिछली सिफारिशों में तो इसे घटाने की बात कही थी कि हिस्सा 41% से नीचे लाया जाए, जो 15वें वित्त आयोग ने कहा था। राज्य सरकारें कह रही हैं कि जीएसटी के कट के कारण उन केंद्रीय करों में हिस्सा 50% किया जाए। दक्षिण भारत के राज्य कह रहे हैं कि वर्षों से उनकी प्रगति को कोई प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है, उन जनसंख्या के आधार पर उत्तर के राज्यों को ज़्यादा पैसा मिलता है। सेस को लेकर विवाद चल रहे हैं कि सेस को साझा पूल में रखा जाए कि नहीं रखा जाए। आयोग से तमाम राज्यों ने अपने रिप्रेजेंटेशन में ये स्पष्ट रूप से कहा है। इसके अलावा स्थानीय निकायों के अनुदान में कितनी बढ़त होगी, केंद्र और राज्य के घाटे सीमित करने के लिए क्या होगा, राजकोषीय घाटे का लक्ष्य इस साल पटरी से उतर सकता है, जिस पर हम आगे भी बात करेंगे। अभी ताजे आंकड़े जो आए हैं हमारे पास सरकार के राजस्व के, वो हमें क्या बता रहे हैं। इन सब के बीच में वित्त आयोग की रिपोर्ट बेहद महत्वपूर्ण है। और सबसे बड़ी बात जिस बात पर निगाह रहेगी कि क्या टैक्स बंटवारे में राज्यों का हिस्सा 41% पर बना रहेगा, केंद्र सरकार की जो सिफारिश है उस हिसाब से कम किया जाएगा, या फिर ये 16वां वित्त आयोग इसे बढ़ाकर 42-43% के आसपास ले जाएगा। पहला सवाल ये, सारी राज्य सरकारों की निगाहें इसके ऊपर हैं। दूसरा ये कि सेस और जीएसटी के मुआवजे के लिए कोई नई व्यवस्था की जाएगी, क्योंकि जीएसटी से बड़ा नुकसान हुआ है राज्यों को, जिस पर हम एक अर्थ में विस्तार से बात कर चुके हैं। उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, उसे आप देख सकते हैं कि वित्तीय परिस्थितियाँ किस दिशा में बढ़ रही हैं।